जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी क्या है। तो अगर हम पवन ऊर्जा की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, गतिशील हवा को पहली बात हम लोग पवन कहते हैं और इन्हीं गतिशील हवाओं से जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का हम लोग कई जगहों पर उपयोग करते हैं। तो निम्न उपयोग हैं, जैसे पहले हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर तो इसका यूज हम लोग बिजली के उत्पादन में करते हैं। दूसरा यूज है नदियों व समुद्रों में नावों को चलाने में इसका यूज होता है। तीसरा यूज होता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर से पानी को बाहर निकालने में इसका यूज करते हैं। चौथा इसका यूज है अनाज पीसने की चक्कियों में इसका हम लोग यूज करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं। तो पहला लाभ तो ये है कि ये वातावरण के लिए हानिकारक नहीं होता है, अर्थात ये प्रदूषण रहित है और ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी पहली बात तो वातावरण को ये दूषित नहीं करता है, ये प्रदूषण रहित एक स्रोत है और ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब ये है कि अगर इसको हम एक बार यूज कर लिए तो दोबारा से इसका हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका ये लाभ ये है कि एक बार अगर पवन कारखाना आप स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद आपको किसी धन मतलब खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका दूसरा लाभ हुआ। आइए हम लोग बात करते हैं पवन ऊर्जा के उपयोग की कुछ सीमाएं, यानी कहने का मतलब पवन ऊर्जा की कुछ कमियां भी हैं। तो कमियां क्या हैं? पहली कमी तो ये है कि इनको हम केवल उन्हीं स्थानों में स्थापित कर सकते हैं जहाँ पे पूरे साल हवा चलती हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि जहाँ पे हमेशा हवा ही चलती हो। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसको हम उसी जगह पे स्थापित कर सकते हैं जहाँ पे हमेशा पूरे साल हवाएं चलती हों। दूसरी इसकी कमी है कि इसको चलने के लिए न्यूनतम जो हवा की गति होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जो सदैव हमेशा होती नहीं है ऐसा। दूसरी कमी हुई। तीसरी कमी इसकी ये है कि अगर आपको पवन ऊर्जा संयंत्र यानी विंड पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना है तो इसके लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब अगर हमको 1 मेगावाट की बिजली उत्पादित करना है तो हमको मिनिमम 2 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है, जो इसकी तीसरी सबसे बड़ी कमी है। आइए हम नोट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, देश में 25% से अधिक बिजली का उत्पादन हम लोग पवन ऊर्जा से ही कर रहे हैं। अभी लगभग सभी देशों में देखा जाए तो ज़्यादा मतलब 25% तक बिजली का उत्पादन हम लोग विंड एनर्जी से ही कर रहे हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक किस देश में पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है, तो भी वर्तमान में जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वाधिक विंड एनर्जी से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो अपना भारत जो है ये 5वें नंबर पे आता है, यानी बिजली विंड एनर्जी से बिजली के उत्पादन में। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया पवन ऊर्जा क्या है। पवन ऊर्जा की एक बार फिर से आप परिभाषा जान लीजिए कि गतिशील हवा को हम लोग पवन कहते हैं और इनसे जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। तो इसके कई जगहों पे यूज हम लोग करते हैं, इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। तो उम्मीद करूंगा सारा कुछ मैंने बताने का प्रयास किया जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।